नमस्कार, मैं हूं सैयद जावेद अली और आप देख रहे हैं एमपी तक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मंडला के इस रपटा घाट में मंडला विधानसभा को लेकर एमपी तक की चौपाल सजी हुई है। हमारे साथ सत्ता पक्ष, विपक्ष और अन्य पार्टियों के भी नुमाइंदे हैं और आम जनता है, और इनसे जानेंगे कि मंडला विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या होने जा रहा है और लोगों के मन में क्या सवाल हैं जिनको लेकर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। सबसे पहले मेरे दाहिनी तरफ हैं अभिनव चौरसिया, जो कि कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। आप बताएं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होगा, और अभी जो विकास की बात चल रही है तो कहां पर आप देख रहे हैं कि कितना विकास पिछले इतने सालों में, जब से भाजपा की सरकार है, 15 महीने अगर छोड़ दें तो मंडला का कितना विकास हुआ है? देखिए, मंडला के विकास की अगर बात करें तो विकास मंडला में अगर आपको ढूंढना है तो आपको भाजपा कार्यालय जाना पड़ेगा, भाजपा नेताओं के बंगलों में जाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ तक बात है, वहाँ पे आज मंडला ज़िले की जो परिस्थितियाँ हैं, मंडला ज़िले के रहवासी, चाहे वो भाजपा के भी वोटर हों, वो भी प्रताड़ित हैं, और जो कांग्रेस का वोटर है, जो आदिवासी जनक्षेत्र है, वो तो प्रभावित है ही इनसे, और सब लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में जो हितग्राही मूलक योजनाएं कमलनाथ जी के द्वारा चालू की गई थी, चाहे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे किसी गरीब परिवार के घर में मृत्यु होने पर 100 किलो राशन देने की बात हो। इसके अलावा मंडला ज़िले को ही देखा जाए, मंडला ज़िले में कमलनाथ जी की सरकार में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने करी थी। आज लगभग 2.5 से 3 साल हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बगले झाँकते घूम रहे हैं। हम लोगों ने सूचना का अधिकार भी लगाया, कलेक्टर ये बताने को तैयार नहीं है कि जो पूर्व में स्वीकृत ज़मीन थी वो क्यों कैंसिल की गई, नया कैसे बनाएंगे, किस जगह पे स्वीकृत कर रहे हैं, और वो बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ थी शिक्षा और स्वास्थ्य की, वो भी इन्होंने खा गए। बात आती है इनके कार्यकाल में एक लॉ कॉलेज था जो कि बंद हो गया। कई प्रयासों के द्वारा जो है उसको लॉ कॉलेज को चालू करवाने की बात हुई, घोषणा हो गई, ज़मीन तय हो गई, लेकिन आज तक उसका किसी प्रकार का ज़मीन पर काम नहीं दिखाई दे रहा। मंडला जबलपुर रोड, इनके चेहरों पर आप उसकी चमक देख पाओगे। इनके सांसद की जो अकर्मण्यता है, इनकी जो जनता के प्रति विकास को लेकर के उदासीनता है, वो आपको मंडला जबलपुर रोड दिख जाएगी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर आप किसी रोड का नाम देना चाहो तो वो हाथों हाथ इसको ले लेंगे। कैबिनेट मंत्री यहाँ पे आकर के माफ़ी मांगे गया, और अभी करंट में बबेहा का जो पुल है टूटा हुआ है, मंडला से जबलपुर जो है 98 किलोमीटर दूर हुआ करता था, इनके कार्यकाल में 132 किलोमीटर लंबा वो रास्ता हो गया है मंडला वासियों के लिए। रही बात और ग्रामीण क्षेत्र की बता दूं तो गेहूँ 70 से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की ये लोग जो गाजे बाजे से योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फोटो लगा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। मंडला ग्रामीण क्षेत्र में आज 7 से 8 महीने हो गया है, गेहूँ और शक्कर और तेल जो है राशन से नदारद है। तो ये थे अभिनव चौरसिया, जिनके अपने सवाल हैं सत्ता पक्ष से। शकुन भाई जंघेला हैं, जो पहली बार जिला पंचायत गई हैं। आप बताएं, आपको क्या नज़र आ रहा है इस बार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, क्या देख रही हैं आप तस्वीर मंडला की? हमारी कांग्रेस की सरकार जो योजना पहले लेके आई रहे, बेयोजना है बीजेपी पूरा अगल करके। जैसे कि चावल ले लो, पूरे गांव-गांव में चावल की कहानी बनी है कि जो प्लास्टिक का चावल है, प्लास्टिक का चावल है। आप ये बताइए, जो हमारे मंडला जिला में जो चीज़ पैदा होती है वो ज़्यादा पौष्टिक है कि वो 1 किलो चावल पता नहीं कैसा, और इतना मोटा चावल जो मंडला जिला में पकता ही नहीं, वो चावल को दे रहे हैं लोग। सब सूपा में धर धर के चावल ले जाके दिखाते हैं हमको कि ऐसा चावल, ऐसा चावल। दिन भर औरतों का काम बढ़ गया वो चावल को बीनना। एक तरफ जो लोग मिला रहे हैं और घर की महिलाएँ बीन बीन के फेंक रही हैं वो चावल को। दूसरी बात, गेहूं हमारे लाचार, बीमार, गरीब का सबसे पहले खाना गेहूं था। वो गेहूं से दलिया भी खाते थे, रोटी भी खाते थे। हम 4 लाइन कांग्रेस के राज में सेक्शन करवाए थे, भूमि पूजन हमारे कमलनाथ जी किए थे नैनपुर में। हम 7 दिन धरना प्रदर्शन करे रहे, भूखे प्यासे रह के। जे 4 लाइन को 2 लाइन में बदल के और चोरी का काम कर दिए। इनका काम है चोरी करना और झूठ बोलना और ठेकेदारी करना, पूरा काम इनका यही चल रहा है। तो बहुत जल्द से जल्द, हम तो सरकार बदल दिए थे, पर पैसा में खरीद के इनने सरकार बना के बैठ गए, और सरकार बना के बैठे तो अब आपको और हमें बदलने का काम करने लगे जी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्द इनकी वापसी है। तो ये थी शकुन भाई जंघेला, जिनके अपने बात है। हम सपाक्स पार्टी के लोगों से पहले बात करें, उसके बाद भाजपा की तरफ पहुंचेंगे। जी बताएं, सपाक्स किस तरीके से अपनी उपस्थिति यहाँ इस विधानसभा में दिखाएगी? देखिए, जहाँ तक बात हो रही है विकास की, तो 1980 और 81 से आज तक मंडला का विकास ना बीजेपी ने किया है ना कांग्रेस ने किया है। और मंडला विधानसभा जो पूर्व में एक अनारक्षित
पूर्व में एक सामान्य सीट थी, उसी को हम अनारक्षित की मांग कर रहे हैं और यहाँ की जनता भी ये चाह रही है कि मंडला एक विधानसभा अनारक्षित हो, ताकि उससे हर वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सके, और अगर वो व्यक्ति आएगा तो विकास निश्चित होगा। तो ये सपाक से। और हम बात कर रहे हैं भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि जयदत्त झा साहब, आपने सपाक्स और कांग्रेस के दोनों के लोगों के आरोप सुने, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप लगाना इनका काम है, ये अपना काम कर रहे हैं और विकास करना हमारा काम है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। 2-3 विषय जो इनने हमारे ऊपर बताया या सपाक्स वालों ने जो चार्ज किया कि 80 से मंडला का विकास नहीं हुआ, तो आज आप मंडला का परिदृश्य पूरा देख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, छात्रावास, सड़क को लेके प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गांव-गांव में अप्रोच रोड जो बनाई गई है उनकी क्वालिटी और आवागमन जो सरल हुआ है। बड़ी रेल लाइन का मंडला आना जाना शुरू हुआ है, तो स्टेशन अपग्रेड हो रही है। उसके बाद आप आ जाए मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज 80 मेडिकल कॉलेज की सौगात केंद्रीय हमारे जब जेपी नड्डा साहब थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे ज़िले के सांसद आदरणीय कुलस्ते जी केंद्रीय राज्य मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग, तब उसमें ये मेडिकल कॉलेज की बात आई थी और मंडला के लिए उस पर नाम आया था। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा समय लग गया, लेकिन बहुत जल्दी जगह भी देख ली गई है और बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो विकास को अगर आप देखेंगे टोटल, तो मध्य प्रदेश सरकार और भारत की जो अभी केंद्रीय सरकार जो है माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे मुफ्त का अन्न की व्यवस्था हो, और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो सिंचाई का मंडला का रकबा बढ़ा है, ऐसी तमाम विकास की चीज़ें हैं जो आज हम चुनाव के समय ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि जनता का पूरा समर्थन है और लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन झा साहब एक बात तो है कि बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसमें नितिन गडकरी की अपनी एक अलग छवि है, और मंडला में मंडला जबलपुर रोड के लिए उन्होंने क्षमा मांगी जनता से, उसके बाद टेंडर निरस्त किया, लेकिन 2 महीने होने के बावजूद उस पर कुछ नहीं हुआ। इसकी कोई जानकारी आपके पास है? नहीं, केंद्रीय मंत्री जी का जो माफ़ी मांगने का था तो उनका बड़प्पन है, बड़ा हृदय है, और हम भी इस चीज़ में कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं कि विलम्ब हुआ, लेकिन जो प्रोसेस है, अगर हम कोई टेंडर निरस्त करते हैं, सेकंड टेंडर कॉल होगा और उसके बाद काम चालू हुआ, तो उसमें 2-3 महीने का समय लगना बहुत साधारण सी बात है। लेकिन इसके बाद जो मिलने वाला है आपको, मंडला जबलपुर सड़क जो स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, जो बनेगी, वो बहुत सुविधा लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्दी। भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आशीष झारिया जी भी हैं। झारिया जी, मंडला जिले में 3 विधानसभा है, मंडला विधानसभा भाजपा के पास है, 2 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। इस बार आपके नेतृत्व में युवा क्या करने जा रहे हैं? युवा मोर्चा के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी जिला मंडला जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा भी खेलेगा मध्य प्रदेश, एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसके तहत हम लोगों से, युवाओं से मिलने का, लोगों से कनेक्ट करने का, नए युवाओं से कनेक्ट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित ही हम ये तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे युवाओं को जोड़ के मतदान कराकर तीनों विधानसभा जीतने का प्रयास करेंगे। ये युवा मोर्चा का मानना है कि तीनों विधानसभा वो जीतेगी इस बार। अशोक पांडे जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, सपाक्स के नेता हैं, ये बताएं किस तरीके से आप देख रहे हैं मंडला विधानसभा को, क्या किस वजह से लोग सपाक्स से जुड़ेंगे? देखिए, चुनाव तक तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं गाँव चुनाव के तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं जब भी मैं किसी गांव में या किसी एरिया में जाता हूं, मंडला ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र में तो विकास है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिया निर्माण हो रही, तो पुलिया खुद गई है, बन गई है, एस्टीमेट बन गया, पैसा निकल गया, ऑडिट भी हो गया, सब हो गया है। ऐसी स्थिति अस्पताल की अभी भी, अस्पताल मेडिकल कॉलेज की ज़मीन के बारे में बीच में जब मैंने किया, तो वो यहाँ से ज़मीन निरस्त हुई, फिर खैरी में ज़मीन ढूंढी गई। राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि अभी उस मामले में कोई वो खास वो प्रगति नहीं हुई है और उसकी उम्मीद भी कम है ना। तीसरा, मंडला ज़िले में गरीबी बहुत ज़्यादा है। गांव में तो वही स्थिति है जो आदमी 20 साल पहले जो रहता था, आज भी वही स्थिति है। गांव में कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। तो राशन की जैसे बात कर लें, अभी आप लोगों ने बताया राशन मिलता है, राशन दुकान के बाहर वहीं के वहीं बिक जाता है। यानी लोग नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, यानी गांव तक विकास हुआ ही नहीं है। आप इस विकास के बारे में आप देख लो, आप चले जाना रसल चौक जबलपुर, जितने सब इंजीनियर
SDO जो वर्तमान में यहाँ काम कर रहे हैं, सबकी होटलें वहाँ लाइन से मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। इस टाइप का विकास हो रहा है। मतलब पैसा आता है, गवर्नमेंट देती है, बराबर देती है पैसा, लेकिन वो यहाँ खर्च नहीं हो पाता है। अब आप देखना, आप जैसे ही मंडला के कुछ 2-3 विभाग, 3-4 विभाग के अधिकारी हैं, 30-30 साल से मंडला ज़िले में पड़े हैं। आप वहाँ जबलपुर जाके पता कर लो, 2-2 करोड़ के मकान हैं। तो जी किस बात का विकास कर रहे हैं? ये अशोक पांडे जी हैं जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे साथ हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो मंडला की हर चीज़ पे बारीकी से नज़र रखते हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लगातार स्थानीय चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं। आप बताएं कैसे देख रहे हैं इस सरकार के कार्यकाल को और मंडला के अगर हम विकास की बात करें तो? देखिए क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान बात होती है। जब भी बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी के आरोप लगाते हैं, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं सभी, हर पार्टी के लोग। मैं एक आम जनता के हिसाब से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, हम मंडला में आज चौपाल लगाए हुए हैं MP तक की। मंडला में बेसिक चीज़ें क्या दिक्कत अभी दे रही हैं। पहली समस्या तो जबलपुर रोड की है। 15 से बन रही है रोड, 7 साल हो गया, वो रोड बन नहीं पा रही है। ठीक है, दोबारा टेंडर हो रहा है, पता नहीं टेंडर कब होगा, कब वो रोड बनेगी। एक समस्या तो वो हो गई। उसके बाद आप ये देखो, मेडिकल कॉलेज दिक्कत हुआ मंडला में, वो मेडिकल कॉलेज कब खुलेगा? अभी तो उसकी ज़मीन फाइनल नहीं हो पा रही है, वो कब खुलेगा? तो वो भी मामला अधर में लटका हुआ है। आकाशवाणी केंद्र बनाया इतने साल हो गया, आकाशवाणी केंद्र शुरू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 प्रमुख योजनाएं जो किसी भी पार्टी ने चलाई हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मंडला के शहर का कबाड़ा कर दिया है, वो है आपकी नल जल योजना और सीवर लाइन योजना। आज मंडला का हर आदमी परेशान है। हर गली में आप देख लो, धुर्रे उड़े हुए हैं सड़क के। 4-4 फीट की सड़क है और 2-3 फीट का गड्ढा हो गया है। आदमी चलेगा कैसे? कोई सुनवाई नहीं है उसकी। तो ये शून्य है, मंडला जिला शून्य है। जो यहाँ पार्टी ने बोला एक बार कि सपास पार्टी ने बोला कि चेंज होना चाहिए, सीट चेंज होनी चाहिए। मैं भी सहमत हूँ उससे, सीट चेंज होनी चाहिए। जब तक सामान्य सीट नहीं होगी, मंडला का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सामान्य सीट की भी मांग की जा रही है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम राधा शर्मा है। मैं एक संगठन से हूँ, समाज सेवी हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास की बात जहाँ तक करें तो कोई विकास नहीं हुआ। मैं आशा कार्यकर्ता हूँ, और आशा कार्यकर्ता जब से 2005 से काम कर रही हैं, और मात्र 2000 रुपये में, यानी कि 66 रुपये प्रतिदिन में, और एनी टाइम पूरे 24 घंटे काम पे लिया जाता है। ये सरकार बहुत बुरा रवैया कर रही है हमारे साथ। मैं भी सरकार बदलने से सहमत हूँ। ये आशा कार्यकर्ता हैं, उनके अपने सवाल हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, ग्राम पंचायत मलारा से, भूतपूर्व सरपंच भी हूँ। जैसे कि पीड़ा, जैसे विकास की बात आ रही है, विकास यात्रा जो सरकार की चल रही है, मैं बता रहा हूँ, जैसे अपने बीच चौहान साहब आए थे रामनगर में, यहाँ पर लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया कि आपको फ्री में हम रेत देंगे। आवास में हमारे ग्रामीण इतने लुटे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, खाने के लिए उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी इतना प्रेशर रहा सरकार से और गवर्नमेंट से कि ये लोग मजबूर हैं, अपने ज़मीन तक गिरवी रखे हैं, अपना जेवर गिरवी रखे। अभी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जितने भी लोग आवास बनाए, बंद हुआ, मजदूर टाइप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं। तो मतलब सरकार विकास तो कर रही है, कहने के कह रही, पर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिए, कुछ भी विकास नहीं है। जैसे आप अनाज की बात कर लें, मैं जिस गांव से आता हूं, अभी के एक मामला हुआ था, एक गर्भवती महिला, उसको गेहूं चाहिए था, रोटी की ज़रूरत थी, वो मेरे पास आई कि मेरे को गेहूं दे दो। मजबूरी में मुझे उसको आटा देना पड़ा। ये स्थिति है गरीबी को, और सरकार कह रही गरीबियों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पता नहीं ये सरकार क्या विकास की है और क्या कर रही है, ये समझ नहीं आ पा रहा हमें। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे मंडला जिला में 2 सांसद रहे अभी 5 साल तक, और हमारे पुराने सांसद कुलस्ते जी तो 20 साल से सांसद हैं। और मैं जानती हूँ कि सांसद के फंड में 1 साल में 5 करोड़ रुपए आता है। अगर सांसद जी चाहते तो 1 कॉलेज की कौन कहे 2 कॉलेज बना के तैयार कर देते उनने अभी तक मंडला में। और अगर उनको अभी भी जगह नहीं मिली है तो मैं जिला सदस्य होने के नाते 15 एकड़ ज़मीन अपने लेमरुआ से देना चाहती हूँ। आप आइए और ज़मीन का वो करिए, निरीक्षण करिए, अगर आपको चाहिए ज़मीन तो, पर कॉलेज बनना चाहिए, मेरा ये कहना है। जैसे दूर नहीं है शहर से पौड़ी में इतना गंदा नाला बह रहा है कि लोग वहीं रह रहे हैं, वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, इतना स्मेल कर रहा है। ज़रा आप देखिए तो जाके, कहाँ है विकास, कौन सा विकास हुआ है, कौन सा कॉलेज बना है? रोड पुरानी बनी है, स्कूल पुराने बने हैं, नल जल पुराना है, बिजली खम्भा पुराने, कहाँ है विकास? बताइए आप 15 साल में कौन सा विकास किए हो? विकास यात्रा निकाल के पूरे लोगों का हिस्से का पैसा खर्च कर रहे हो। आप बताएं, आप क्या कहना? मैं मंडला का एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे ज़िले को, ये आदिवासी ज़िला है मूलतः, पूरे ज़िले को
शिक्षा से कैसे काट के, क्योंकि कोई भी शिक्षित युवा और शिक्षित व्यक्ति ही उन राजनीतिक तार्किक चीज़ों को समझता है। और इस मंडला का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर भाजपा से अगर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी थे, संपतिया उइके जी थे, तो जिस दल में वो थे उस दल के लोगों ने नेताओं को अवसर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चूँकि मेरा ज़िला है और मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ जिस कम्युनिटी के सरपंच से सांसद तक इस ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि इस ज़िले में अवसर समान उनको मिले, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण, और जैसे झा साहब अभी बोल रहे थे, उनको भी ये पता है कि उनके जो सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, उनके अंदर कितनी कार्यकुशलता है, ये झा साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक स्वार्थ होता है हर दल का, उस स्वार्थ के नाते वो उनकी प्रशंसा ही करेंगे। उनको भी इस बात के अंदर से पीड़ा है कि अगर कोई सही में एक आदिवासियत और इस मंडला जिले के विकास के स्तर का कोई अगर इनको नेता मिल जाता तो वास्तव में जो मोदी जी काम करना चाह रहे थे शायद उस दिशा पर ये जा सकते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जब सरकार बदली, आदिवासी आपने देखा होगा 47 सीट आदिवासियों में से 36 सीट आदिवासी सीटें जब आती हैं। और अभी भी मैं कहना चाहता हूँ 2023 की चुनाव में आप ये देख लीजिएगा कि आदिवासी जिस तरफ करवट लेगा उस तरफ की सरकार बनेगी। लेकिन समस्या यहाँ पर क्या आ रही है कि लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे। मैं मंडला जिले का मूल निवासी हूँ और हाल ही में अभी PhD करके राष्ट्रपति अवार्ड लेकर के मैं आया हूँ। और अभी यहाँ आयोग की तरफ से मैंने कलेक्टर साहब, SP साहब के बीच में जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है तो वो मैं आयोग को भेजूंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ की जो स्थिति, माननीय कुलस्ते साहब परिवारवाद की ओर बढ़ रहे हैं, उनके घरों में लोग नहीं है। राजनीति जो भाजपा कहती है कि हमारे में परिवारवाद नहीं होता, वो परिवार के ही लोगों को जो बोलना नहीं जानते उनको ही जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और जो गोंडवाना के लोग हैं, जो भोले वाले लोग हैं, जो एक कटाव की राजनीति रखने, जो उनको पैसे के दम पर, आपने कुलस्ते साहब का कई वीडियो सुना होगा कि भैया मैनेज करने के लिए सांसद की सीट के लिए 50 लाख, 1 करोड़, इन तमाम सारी चीज़ों की जो बात होती है। अभी झा साहब बोल रहे थे, देव सिंह सयाम यहाँ के विधायक हैं, आप उनके बंगले में जाके देख लेना, एक टुकनिया लेटरिंग मिलेगी। अभी गेट खोल के जाके झा साहब देखिएगा वहाँ जाकर, ये हमारे मंडला जिले के विधायक के बंगले की स्थिति है। और अभी हमारे पांडे जी जो कह रहे थे कि सीवर लाइन ने पूरे मंडला को खोद दिया, ये ऐसी परिस्थिति में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं इस जिले का व्यक्ति हूँ और मुझे इस बात का डर है कि अगर ये जिले में अगर सही प्रतिनिधित्व तो आपने, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ और बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जिस भी सरपंच से लेकर सांसद तक का चुनाव करो तो राजनीतिक विचारधारा के लोगों को आप चुनो। आप ये गुलामी स्वीकार नहीं करो, कोई भी व्यक्ति हो, आप गुलामी की इस तरह बेड़ियों से जकड़ते जा रहे हैं कि ये नर्मदा का तट है, केंद्रीय राज्य मंत्री का ये जिला है। इस पूरे जिले को आप घूम लो और आप इसको पूरे देश में रोल मॉडल के तौर पर बताओ कि ये केंद्रीय राज्य मंत्री का जिला है। झा साहब अभी बोल रहे थे, झा साहब के घर की महिलाओं ने कभी मजदूरी नहीं की होगी, ये मैं जानता हूँ। मेरी माँ मजदूर थी, मैं जिस जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हूँ उनके लोगों ने कभी नहीं किया होगा। विकास ये है कि पूरे भारत देश में मंडला जिला आज सबसे बड़ा लेबर मार्केट है और जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाएं मजदूरी करती हैं। झा साहब आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। लेकिन आप ये बताएं कि आप ये इतने सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, जी, लेकिन मंडला में जैसा कि आपने खुद कहा, हाँ, सरपंच से लेके सांसद तक जी, सब आदिवासी हैं, तो इसका किसको आप मैं क्या कह रहा हूँ, सांसद प्रतिनिधि कौन है? झा साहब है और हमारे भीष्म द्विवेदी साहब जिला अध्यक्ष हैं। आपको पता होना चाहिए कि सांसद और विधायक भी जिला अध्यक्ष के नीचे होता है। खान साहब आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी हाल ही में PhD करके आया हूं और राजनीतिक विषय पर मैंने PhD की है। तो मुझे आज समझ में आ रहा है कि इस मां नर्मदा की पावन भूमि को अगर बचाना है तो ऐसे हजारों कैडराइज युवाओं को लाना पड़ेगा। आप कैडर करते हैं गाँव में तो सिर्फ आप एक चीज़ बताते हैं कि भैया कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है। फग्गन सिंह रोड पर आ जाते हैं, बोले मैं हिंदू हूँ। अरे क्या जरूरत बताने की, हम नहीं जानते क्या? प्रमोद मरा भी नहीं जानता कि फग्गन सिंह कुलस्ते कौन है। लेकिन वो डाइवर्टेशन की जो राजनीति यहाँ पर हो रही है, ये राजनीति अब नहीं होगी, मैं बताना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक युवा, इस शिक्षा की स्थिति इन्होंने इसलिए कमजोर की है, चाहे संपतिया जी हूँ, राज्यसभा का कार्यकाल मिला, एक उपलब्धि कोई बता दे, राज्यसभा की उपलब्धि कोई बता दे, उपलब्धि आई तो बच्चा देखा ड्रग्स और तमाम सारे एलिगेशन सामने आए। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका व्यक्तिगत वो है। कुलस्ते साहब आए, आपने उनका देखा होगा कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता, हमें कहने में शर्म आती है इस देश के अंदर कि वो हमारे नेता हैं और मैं उस जिले का व्यक्ति हूँ। आज शिक्षा की स्थिति जो खराब हुई है ये जानबूझ के, क्योंकि शिक्षा विचारों की जननी होती है। आपने देखा होगा आज़ादी के बाद शिक्षित व्यक्ति ने क्रांति की है, चाहे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं की राजनीति में चले जाओ, शिक्षा को माध्यम और शिक्षा की कड़ी को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं और केवल एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो एजेंडा नहीं चलेगा। पूरा रेत की खदानें, पैसा एक्ट लागू किया हुआ है और रेत की खदानों की नीलामी करा रहे हैं और ठेकेदार भी ये खुद ही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये थे जो कि काफ़ी एग्रेसिव में अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसी के ऊपर पर्सनल एलिगेशन ना लगाएं और सिर्फ
मुद्दों के आधार पर बात करें झा साहब, चूंकि बीजेपी से आप सबसे सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, सारे एलिगेशन और सवाल आपसे हैं, क्या रिस्पॉन्ड है आपका? ये मरावी जी, शायद मैं मरावी जी से आग्रह करूंगा कि इस बार चुनाव पार्टिसिपेट करें। पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं और क्रांतिकारी विचारधारा है, जिले के लिए काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप चुनाव में आए, विपक्ष में आए, पक्ष में आए, कहीं भी प्रयास करें। इनके जो एलिगेशन हैं ये मेरे ख्याल से कुछ जानकारी इनको कम है या भावनात्मक ज़्यादा ये इनको मंडला से प्यार है, थोड़ा पीएचडी करे हुए हैं तो थोड़ा उस पर विचार करें, आंकड़ों पे बात करें, विषय पे बात करें। बंगले पे आप आ रहे हो और ऊटपटांग एलिगेशन लगा रहे हो परिवारवाद, तो परिवारवाद की बात तो कहीं कुछ नहीं है। कुलस्ती जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनके भाई 3 बार विधायक रहे हैं, जनता ने उनको विधायक बनाया है। तो इन सब बातों का मैं जवाब देना, मैं तो इनको वेलकम कर रहा हूँ कि आप राजनीति में आए। लेकिन झा साहब, मंडला में नगर पालिका भी आपकी है, प्रदेश सरकार भी आपकी है, केंद्र भी आपकी है, और ख़ासतौर से अगर अपन मंडला नगर की बात करें तो इस टाइम सीवर लाइन सबसे बड़ी परेशानी है और मंडला जबलपुर रोड, तो इनसे जनता को कैसे कितनी जल्दी निजात मिलेगी? देखिए, सीवर लाइन का मुद्दा बहुत अच्छा उठाया था इनने। जब आज से 2 साल पहले जब कांग्रेस की यहाँ पे नगर पालिका परिषद थी, आदरणीय पूर्णिमा शुक्ला जी अध्यक्ष थी, उस समय टेंडर हुआ था, सीवर लाइन का काम चालू हुआ था और उस समय जो अनियमितताएं बरती गई हैं, चाहे फील्ड में हो या पेपर वर्क में हो, उसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। आप एक चीज़ स्वीकार करिए कि जब से आज से 2 महीना पहले जब से भाजपा की नगर पालिका बनी है, काम में तीव्रता आई है, रात को भी काम हो रहा है, दिन को भी काम हो रहा है। अब चूंकि जिस पैटर्न से काम स्टार्ट हो गया है वो पैटर्न बदलने की स्थिति में अभी एक्सपर्ट नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन हम काम को जल्दी फिनिश करने के उस पर हैं और आप देख रहे होंगे काम तेज़ी से हो रहा है। आप भी युवा नेता है, क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं पूरे मंडला विधानसभा क्षेत्र को आप? मंडला विधानसभा जहां तक की बात की जा रही है कि कांग्रेस के द्वारा कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, आप लोग गांव जाके तो देखें विकास कहाँ नहीं हुआ। घर में बैठने से नहीं देखेगा कि विकास नहीं हुआ है। हमारी भाजपा की सरकार की जो यात्राएं निकल रही हैं वह इसी को लेकर निकल रही हैं कि हमने जो केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने जो 15 सालों में जो विकास किया है, आज उसका विकास की यात्रा के माध्यम से हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में मंडला जिले की तीनों विधानसभा भाजपा जीतेगी। दुबे जी, नवनिर्वाचित पार्षद हैं आप, नगर पालिका परिषद में क्षेत्रीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरा मंडला नगर? ये जब से हम लोग पार्षद बन के आए हैं तब से सिर्फ विकास यात्रा, गौरव यात्रा और खेलो इंडिया खेलो ये देख रहे हैं। ग्राउंड हकीकत तो कुछ और है। जैसे खेलो इंडिया खेलो में कहते हैं मंडला के लोगों को जाने नहीं मिला, देखने नहीं मिला, बाहर आए फंड आया होगा, फंड में तो आप जानते हैं कि क्या चलता है, ये तो बात छोड़ दो आप। लगातार गौरव यात्रा हो रही है। अभी आप नर्मदा के तट में खड़े हैं, ये नर्मदा जी में आप देखो 4 घाट बचे हैं पूरे मंडला अपने शहर में और घाटों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। ये जो पुराने घाट जो पहले बने थे तो ये भी ख़राब हो चुके हैं और लगातार इनमें भी भ्रष्टाचार हुआ था उस टाइम। तो अभी जो गौरव यात्रा जो चल रही है, अभी विकास यात्रा चल रही है, इसका ग्राउंड में तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। अपने इधर स्थिति जस की तस है। सीवर लाइन की क्या स्थिति है? मंडला नगर के लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है सीवर लाइन की बात कर रहे हैं, चूंकि आप परिषद का हिस्सा हैं, तो क्या स्थिति है उसकी, कब तक? सीवर लाइन से तो पूरा मंडला खुदा है और ये जो है ये राज्य की तरफ से योजना आई थी, इसका फंड आया है, इसमें हम लोग तो ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकते और ये जो है क्वालिटी बहुत बेकार क्वालिटी काम हो रहा है लगातार। आप बताएं कि झा साहब से आपने कई सवाल किए थे, उन्होंने आपके सवालों का जवाब भी दिया और दूसरा सवाल ये है कि चर्चा ये है कि मंडला विधानसभा में कौन चेहरा होगा इस बार चुनाव में? मंडला विधानसभा में पहली मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं, मंडला विधानसभा में सिर्फ एक चेहरा होगा और वो होगा पंजे का निशान। सारी की सारी जनता परेशान हो चुकी है, पीड़ित है और चाहे सरकारी वर्ग का व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, लेबर हो, किसान हो, महिला वर्ग हो, हर व्यक्ति जो है वो सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर बैठा है। और केवल मंडला विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस बार सिर्फ एक ही प्रत्याशी होगा, पंजे का निशान, और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। कारण ये है, जिसको ये बोल रहे हैं विकास, अभी बोल रहे हैं कि आप गाँव में जाकर विकास देखो। अरे आपको विकास देखना, आप अपने कलेक्ट्रेट में जाके देखो। मंडला की कलेक्ट्रेट रोड को आपने जंतर मंतर बना दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इनने ठगा नहीं। कोरोना के समय पे इनने संविदा कर्मचारियों को दिन रात से परेशान करा। आज बेचारे
धरने में बैठे हुए हैं। ये आशाएं बहनें आकर के बैठी हैं, एक मास्क तक नहीं दिया इनके नाम पे। इसी जिले के अंदर पीपीटी किट और मास्क के नाम पे लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। शिकायत हुई, शिकायत के लिए टीम आई, क्या शिकायत करके गई वही जाने। वो आज आशाएं धरने पे बैठी हुई हैं। शिक्षकों कांग्रेस की बात कर लें, शिक्षक की, अतिथि शिक्षक आज आखिरी आंदोलन कर रहे हैं। पटवारियों की बात कर ले, पटवारी कसम खा चुके कि तुम होने नहीं हम लोगों को, पहली बार भी खा चुके थे, इस बार फिर से यूनाइटेड होकर के बैठे हुए हैं। मतलब सारे का सारा जो तंत्र है वो इनको पलटाने के लिए बैठा हुआ है। अंतिम 9 महीने बचे हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा आपके माध्यम से कि मामा कहना मान ले और बोरिया बस सरफ फाइनली बांध ले। अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं केवल 9 महीने की सरकार बची है आपकी मध्य प्रदेश। ये पहले भी इनका ऐसा ही कहना रहा है। कांग्रेस इतने सालों से कहती आई, पिछले 15 सालों से सरकार में हम ये चौथी बार है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और उन्हीं के नेतृत्व में फिर से चुनाव होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार अभी जो बैठकों में हमारे तय हुआ है कि इस बार 200 पार के साथ हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर चर्चा हो रही है तो मंडला के एक बहुत बड़ा विकास हुआ है कि आज हर गली हर मोहल्ले में जहां आप खड़े हैं वहां शराब मिल जाएगी। उसकी देन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। जो 2 शराब की दुकानें मंडला और महराजपुर से इनने बमनी और नैनपुर कर दी, मेरा उनसे निवेदन है या तो पुनः दुकान खुलवा दें, नहीं तो आपने जो घोषणा की थी कि नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर दूर शराब बिकनी होनी चाहिए। नर्मदा जी के किनारे शराब बिक रही है, संगम घाट में शराब बिक रही है, घर घर शराब बिक रही है। इवन जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 100 कदम की दूरी पर शराब मिल जाएगी आपको। दुर्भाग्य है मंडला का, और कुलस्ते जी अगर आए तो और 20 साल पीछे चले जाएगा मंडला। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं सपाक्स पार्टी मंडला जिला अध्यक्ष। मैं सपाक्स पार्टी की यानी जो है जनरल सीट की बात कर रहा हूँ कि 42 साल पहले जनरल सीट थी। अब किन्हीं कारणवश कैसा यानी कहाँ पे बैठ के परसीमन उन्होंने गलत कर लिया जो कि उसको अलग कर दिया, जबकि जनरल सीट जनरल लोग ख़त्म नहीं हुए हैं। विकास सब श्रेणियों का हुआ है तो इनका भी होगा। तो वो परसीमन को सुधार के और फिर से जो 4 वो थी यानी विधानसभा सीट उसको परसीमन को करा के और एक सीट जनरल दिया जाए और मौका दिया जाए कि एक सीट यानी समान हो। तिवारी जी, सत्ता पक्ष विपक्ष को सबको सुना आपने जी, किस नज़रिए से देख रहे हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर मंडला विधानसभा को? आम जनता तो सिर्फ उसको वोट करेगी जो विकास की बात करेगा, और विकास की बात भी जो खोखले दावे होते हैं वो नहीं। यदि मंडला की बात देखी जाए तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सड़क सुविधा नहीं है, उसको शुरू किया जाए अविलंब। रेल मार्ग नहीं है, वो ठीक किया जाए, ठीक है। और तीसरी बात जो मेरी पिछली बार छूट गई थी, चिकित्सा सुविधा मंडला में शून्य है। कहने को तो अस्पताल है और बड़ा अस्पताल बड़े सर्टिफिकेट भी लेके बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ डॉक्टर 3 या 4 हैं, जबकि 34 की भर्ती है, वहाँ पे 34 पद रिक्त हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क सुविधा और अपना रेल मार्ग सुविधा, ये तीनों शुरू किए जाए तो मंडला जनता वोट देगी, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा किसी को, इस बार नोटा में जाएगा। तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप बताएं, आप किस तरीके से देख रही हैं? आपने अपनी बात रखी थी और कुछ बोलना चाहती हैं? जी, हम ये चाहते हैं कि विकास के नाम पर अगर बात करें तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, बल्कि महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की बात करती है सरकार, वो एकदम झूठी है और गलत है। क्योंकि रसोइया भी परेशान है, जो महिलाएं दिन भर काम करती हैं, और हम आशा कार्यकर्ता, आशा बहनें जो कि मात्र 2000 रुपये में महीने भर काम करते हैं। 2000 रुपये में बताइए कैसे कोई महिला घर चलाएगी, कैसे क्या करेगी? इसलिए हम विकास तो मानते ही नहीं है, बिल्कुल 1 रुपये की तरक्की नहीं करी। और बल्कि जो विकास यात्रा में जो पैसा खर्च हो रहा है वो हम लोग की पेमेंट से हो रहा है, हम लोग की पेमेंट रुक जा रही है। जो 2000 मिलता वो भी नहीं मिल पा रहा समय पे। तो ये आशा कार्यकर्ता है, इनके अपने सवाल हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी भाई साहब ने एक ठो इल्ज़ाम लगाए रहे कि शहर में विकास नहीं हो रहा, तो ये इल्ज़ाम टोटल गलत है। विकास तो हो रहा है ना, लेकिन उसकी व्यवस्था करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। अस्पताल बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है, सबरी व्यवस्थाएं, लेकिन उसका जो निर्माण कार्य है उसको चलाने वाले लोग वो अच्छे नहीं हैं। लोग अपना विकास कर रहे हैं, ना कि शहर का विकास कर रहे हैं। सीवर लाइन बन रही, शहर विकास के लिए बन रही है, वो अपने घर में नहीं रख रहे, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं अच्छी करें ना आप। तो आपका कहना है कि विकास हो रहा है, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, ये देखने कहाँ जा रहे हैं? ये आप बताएं क्या? सीवर लाइन की जो बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 मिनट समय लगेगा। सीवर लाइन जो है वो मां नर्मदा के प्रदूषण से संबंधित काम है, और पूरे मंडला की जनभावना, आपके भी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति थे, पूजनीय थे हमारे स्वर्गीय श्री TS मिश्रा जी, उनके साथ मंडला के सारे जनमानस ने मिलकर उस काम को आगे बढ़ाया था। और यहाँ पर बात यह हुई थी कि सीवर लाइन के प्रोजेक्ट के ऐसे आने वाले थे कि बड़े बड़े पाइपलाइन में
सारे नालों की गंदगियों को मिलाया जाएगा और मंडला के बाहर ले जाकर उसको प्यूरीफाई कराया जाएगा। नीरी कंपनी को वो काम मिला था कि वो अपना प्यूरिफिकेशन प्लांट सहजधारा में लगाएगी और वहाँ से पानी फेंका जाएगा। लेकिन ये जो गुजराती लूट पूरे देश में चल रही है, जय वरुणी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से 108 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया गया और सिर्फ पाइप वो वहाँ से भेज रहे हैं, बाकी यहाँ पे पेटी कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं। अब आप ये सोचो, ये कह रहे हैं कि आपके घर से जो पाइप जाता है वेस्ट का, वो उसको हम जोड़ेंगे और बाकी जो पानी है वो नाली में जाएगा। तो ये आखिरकार नालियों से ही पानी वहाँ पर जा रहा है। तो फिर ये कौन सा नया एक समीकरण है? और ये जो सीवर लाइन प्रोजेक्ट है, ये बाकी अन्य 3 जिलों में फेल हो चुका है। हमारे विधायकों ने भी इसके बारे में लिखा, लेकिन चूंकि कमीशन खोरी का मामला है और शुद्ध भ्रष्टाचार में संलिप्त पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये जो आप बता रहे हैं सीवर लाइन, ये मंडला नगर पालिका क्षेत्र का मामला, अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में संक्षेप में बताएं कि क्या मुद्दे के साथ कांग्रेस इस बार जनता के बीच में जाने वाली है? बिल्कुल, ये मान के चलो आपकी 600 रुपये हम लोग, अभी सरकार आई थी जो 15 साल से बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए इन्होंने काम करा। एक बूढ़ी महिला को 300 रुपये इन लोग वृद्धावस्था पेंशन देते थे। हमारा 1000 रुपये का प्रॉमिस था, पहली बैठक में हमने 600 रुपये करा, उसको हम वापस से 1000 रुपये लेकर जाएंगे। रोजगार गारंटी की बात है, लोकल के लिए वोकल होना प्रधानमंत्री बोलते जरूर हैं, हालांकि वो वोकल अडाने के लिए हो रहे हैं आजकल हर विषय में। तो हम लोगों का यहाँ पे काम ये रहेगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार किस तरीके से बढ़े। एक जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है, इनके जो बीओ ऑफिस के टेंडर हैं सर, वो भी भोपाल से लग रहे हैं। यहाँ पे केवल निविदा समिति कागज चेक करती है बैठ के, सारी सप्लाईज ऊपर से चल रही हैं। वो डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा पंचायती राज का प्रारूप था, उसको हम लोग लेकर के आएंगे। स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा, ये तीनों में हम लोग को बहुत काम करना है। 15 साल में मंडला काफ़ी पीछे हो गया है। तो मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज और हमारे आरडी कॉलेज में नई फैकल्टीज़ बच्चों के लिए, एक फैकल्टी नहीं बढ़ाई इन्होंने 15 साल में। जो यहाँ के प्रोफेसर थे सारे भाग गए। बिल्डिंग बनाते हैं ये लोग, होते बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं दे पाते। झा साहब, अगर इस बात से तो आप भी मानेंगे कि मंडला में चिकित्सकों की बड़ी कमी है और मेडिकल कॉलेज अनाउंस ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बारे में आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या किस स्टेज में है? और चिकित्सकों की जो कमी, हमारी बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन चिकित्सक कब हम मंडला वासियों को मिलेंगे? चिकित्सकों की कमी तो प्रदेश में है। और रहा सवाल अस्पताल का, तो अस्पताल बहुत अपग्रेड हुआ है पहले से। बहुत सारी मशीनें, सोनोग्राफी, एक्सरे की डिजिटल, डायलिसिस प्रॉपर यहाँ लोगों का हो रहा है। तो मशीनें लगाई गई हैं, उनके ऑपरेटर भी कुछ की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद दौरा किया है और बहुत जल्दी डॉक्टर्स भी मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये नहीं बता सकता, लेकिन प्रोसेस में है, डॉक्टर्स आएंगे। तो आपने देखा कि मंडला में सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ आम लोग और अन्य लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब फैसला जनता को करना है कि किसने विकास किया है और कौन विकास के रास्ते में रोड़ा है। सैयद जावेद अली, MP तक, मंडला।